बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो एनिमल्स हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं, हाइपोटोनिक मीन सॉल्यूट जहां क्या होगा, कम होगा, और वाटर जो है क्या होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। अब इसके लिए इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ये जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होता है, इनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेश वाटर है, पानी इनके पास बहुत ज़्यादा है। अब पानी ज़्यादा है तो मतलब सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। अब जब पानी में जो बाहर एनवायरनमेंट एक एनिमल है उसके इर्द गिर्द पानी ज़्यादा है, साल्ट कम है, तो उसके कौन सा एनवायरनमेंट होगा, सेल के अंदर का हाइपरटोनिक होगा। हाइपोटोनिक अगर बाहर है तो अब जब अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, सेल के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा है, वाटर क्या है, कम है, तो पानी वाटर कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर जाएगा, सॉल्यूट्स क्या करेंगे, बाहर आएंगे। अब इन्होंने सॉल्यूट्स को बचाना है, पानी को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने बाहर निकालना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, एक मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। यूनिसेलुलर में दो तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, एक अमेबा की एग्जांपल दी हुई है और दूसरी पैरामीशियम होते हैं। अमेबा और पैरामीशियम के पास क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये देखें, ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब ये क्या करेगा, ये पानी को पंप करेगा ताकि पानी बाहर को निकल जाए। पानी को पंप करने के लिए इनके पास कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके साथ क्या करना होता है, इन्होंने किस तरीके से अपनी ये एडाप्टेशन की हुई होती हैं। ये यूरिन जो इनका प्रोड्यूस होता है वो डाइल्यूट होता है, यानी उसमें साल्ट्स कम होंगे, पानी ज़्यादा होगा। ये साल्टी फूड खाते हैं ताकि साल्ट्स इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है साल्ट्स की कमी पूरी हो सके। साल्ट्स को अपटेक करते हैं कहाँ से, गिल्स के थ्रू। पानी ये इतना ज़्यादा नहीं पीते क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जिन सेल्स की मदद से साल्ट टेक कर रहे हैं, आयोनोसाइट का, आयोनोसाइट्स का नाम दिया जाता है। अब ये था फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। अगर हम देख लें, बात कर लें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होता ये है कि यहाँ ड्राई एनवायरनमेंट फेस करते हैं एनिमल, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब इनको प्रॉब्लम क्या होती है, एवापोरेशन के ज़रिए वाटर का मुसलसल लॉस हो रहा होता है। अब इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये क्या करते हैं, इन्होंने वाटर के लॉस से बचना है और वाटर को कंजर्व करना है। अब ये दो काम करने के लिए इनके पास एडाप्टेशन क्या होती है, इनके पास एडाप्टेशन होती है, बॉडी सरफेस इनकी कवर होती है किसी भी थिक लेयर से। एक इंसेक्ट्स आ जाते हैं, दूसरा वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स के पास वैक्सी या काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है। काइटिनस जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये वैक्स होती है, ऊपर लेयर होती है इंसेक्ट्स के पास, जो ये पानी को बाहर नहीं निकलने देती। इसी तरह वर्टिब्रेट्स के पास क्या होते हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं। क्या चीज़, डेड सेल्स होते हैं, केराटिनाइज्ड सेल स्किन होती है। जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और केराटिन के बने होते हैं। केराटिन क्या है, जो हमारे बाल हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, केराटिन के बने हुए हैं, जो पानी को नहीं निकलने देती। अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, इनकी ये अपने तौर पे डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं और ओवरकम कर रहे हैं। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। अब इसके लिए इन्होंने अडॉप्टेशन की हुई होती हैं, पानी भी इनका महफूज रहे, साल्ट्स की भी कमी ना हो, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये खाते पीते हैं कौन सी फूड, जो मोइस्ट हो, यानी नमी वाली फूड जो होती है वो खाते हैं ताकि वाटर को जो है कंजर्व किया जा सके। इसी तरह ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है कि उसमें साल्ट्स ज़्यादा होंगे, पानी कम होगा। इस तरीके से ये पानी को कंजर्व करते हैं। इसी तरह कंजर्व करते हैं वाटर को किस तरीके से, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू या बिहेवियरल एक्टिविटी के थ्रू। किस तरीके से, दिन को नहीं निकलेंगे अगर धूप निकली हुई है। इसी तरह जो है ये शेडी एरियाज में रहते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात को निकलते हैं। इसी तरह जो है इसकी एग्जांपल आ जाती है कैंगरो रैट। कैंगरो रैट जो है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल का किंग समझा जाता है और ये फुदक फुदक के जंपिंग स्टाइल में जो है आगे को बढ़ता है। और ये खाता क्या है, कार्बोहाइड्रेटेड सीड्स खाता है,
कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करके ये पानी की कमी को पूरा करता है। अब ये सर्वाइव किस तरीके से करता है, इसको टेरेस्ट्रियल किंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वाइव कर सकता है बगैर पानी पिए, पूरी जिंदगी अपनी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये था फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में एनिमल्स खुद को किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, कौन कौन सी इन्होंने एडाप्टेशन की हुई है। थैंक यू सो मच।